हाय लिब्रा यानी कि तुला राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग, यानी कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। लेट्स क्विकली चेक इन। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो हम लोग बेसिकली आपकी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस भी करने वाले हैं। उसके बाद मैं आपकी जनरल रीडिंग करूँगी और उसके बाद हम आपकी लव लाइफ भी देखेंगे। देखिए तुला राशि वाले यानी कि लिब्रा, ये हफ्ता आप लोगों के लिए अपने बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। स्टूडेंट्स की बात करें तो आप कुछ नया सीखने वाले हो, कुछ नया आपके अंदर आएगा कि कुछ नया में भी लीडरशिप क्वालिटीज़ सीखना चाहते हो, में भी लीडरशिप की तरफ जाना चाहते हो। कुछ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लेते हुए इस हफ्ते दिखाई दोगे। ऑल्सो आपके अंदर कुछ इंटरेस्ट जागेगा कुछ नई चीज़ें सीखने का, ये भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अगर मैरिज लाइफ में अगर कुछ ऑब्स्टिकल्स वगैरह आ रहे थे, अगर आप लोग अनमैरिड हो, कुछ प्रॉब्लम वगैरह चल रहा था, तो वो भी सॉल्व होते हुए इस हफ्ते दिखाई दे रहे हैं। फॉरेन अगर ट्रेड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कुछ काम करते हो तो उसमें भी मुझे दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे भी कुछ प्रॉफिट्स दिख रहे हैं मुझे। अगर किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप्स करना चाहते हो तो डेफिनेटली वहाँ पे भी मुझे एक बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। अब जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो ये है कि अगर आप नया हाउस या प्लॉट खरीदने वाले हो तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की आपको ज़रूरत है। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि जो जैसे कंफर्ट जोन होती है ना, जो लग्जरी कंफर्ट जोन, इन चीज़ों से थोड़ा सा हटके भी आपको सोचने की ज़रूरत है। बिकॉज ऐसा भी हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं अगर इन चीज़ों से थोड़ा हटके अगर आप कुछ सोच सको तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। ओके, अपनी वाणी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बिकॉज हो सकता है ईगो या क्लैशेस लोगों के साथ हो सकता है। ऑल्सो कुछ जगह पे रिलेशनशिप्स में वन साइडेड रिएक्शंस भी हो सकते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको दो तरफा देखने की ज़रूरत है। फीवर एंड हेडेक वगैरह भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑल्सो बोला जा रहा है कि कुछ नए जगह पे अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो थोड़ा सा वहाँ पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब बहुत जल्दी कोई ऐसे डिसीजंस मत लीजिएगा अपनी लाइफ का, जैसे कि जल्दी से कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं, बिकॉज वो आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। ओके, अब आप लोगों को एक दो चीज़ें तो मैं बता रही हूँ कि सूर्य का जो गोचर है 14 अप्रैल से, आप लोगों को पता होगा, मैंने वीडियो भी डाल रखी है, आप लोग जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सूर्य का जो गोचर है आप लोगों के लिए, देखिए आपके लव रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं इनडिफरेंसेस होंगे, यानी कि ठीक हो जाएंगी चीज़ें। कुछ अनएक्सपेक्टेड सक्सेस भी आपको मिलेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप लोग काम कर रहे हो, आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर की जो हेल्थ है उसके बारे में ज़्यादातर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पे सूर्य के गोचर के साथ साथ शुक्र भी मार्गी हो रहे हैं 13 अप्रैल से। सो आपको बोला जा रहा है कि बहुत बड़े कोई डिसीजंस मत लीजिएगा बिजनेस से रिलेटेड। अगर कुछ चेंज कर रहे हैं तब भी थोड़ा ध्यान से आपको डिसीजंस लेना है। फ्रेंड्स फैमिली का तो देखो आपको सपोर्ट मिल ही रहा है। रिलेशनशिप्स भी आपके स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन हेल्थ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। करियर ऑप्शंस, अगर करियर की बात करें तो वहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छे चांसेस दिख रहे हैं आपके। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो नाउ, कि टैरो से हम देखेंगे कि जनरली आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। द लवर्स, पेज ऑफ गैब्रियल, द एम्प्रेस। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो कार्ड आया है वो लवर्स का कार्ड है। सो इट इज सेइंग दैट मे बी आप अपने आप को प्रायोरिटीज़ करना भूल गए हो, अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना भूल गए हो। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपने आप को बहुत आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। या तो ऐसा भी है कि आपके लव लाइफ में कोई चॉइसेस हैं जहाँ पे आपको किसी एक पर्सन को एक व्यक्ति को चूज़ करना है, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम्स आते हुए दिख रहे हैं। मे बी क्लैरिटी आपको नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पे भी यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल इन चूजिंग पीपल।
अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपके मन में कुछ इंट्यूशन है कि कोई पर्सन आपके प्रति जेन्युइनली कंसर्न्ड है, तो दैट वे ऑल्सो यू हैव टू रियली टेक एक्स्ट्रा आपको सोचना चाहिए इंट्यूटिवली कि हु इज़ गुड फॉर यू. Then comes page of Gabriel that follow your passion, you are ready for any challenge, opportunities for excitement and adventure. देखिए ये हफ्ता ना मिडल ऑफ द वीक में बहुत चैलेंजिंग भी होगा, एट द सेम टाइम आपके लिए बहुत पैशनेट भरा होगा. सो आप कहीं ना कहीं बहुत एनर्जेटिक, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव सोचते हुए दिखाई दोगे. आपके अंदर ना एक बचपना सा आता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे आप ना बहुत ज़्यादा अपने अंदर बचपना फील करोगे. लाइक कुछ पुरानी चीज़ों को याद करोगे, पुराने लोगों के साथ अपने आप की कनेक्शन बनाते हुए दिखाई दे रहे हो. आपके अंदर एक साहस आ रहा है. यू वांट टू डू लॉट ऑफ न्यू थिंग्स. आप नई चीज़ें बहुत ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हो. कुछ नया सीखना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो. तो ये मतलब एक होता है ना कि जैसे बच्चे होते हैं तो हाउ दे फील कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है. जो एंथुजियाज़म जिसकी बात करें तो कुछ एंथुजियास्टिक भी होते हुए दिखाई दे रहे हो. ओके, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कुछ जगह पे कि मे बी आप कुछ चीज़ें कंट्रोल करना चाहते हो अपनी लाइफ में पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर, बट वो कंट्रोल नहीं हो रहा है समवेयर. ओके, देन कम्स एम्प्रेस की एनर्जी. नाउ एम्प्रेस की एनर्जी बोल रहा है टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान्स, क्रिएटिविटी इज़ रिवॉर्डेड, लग्जरीज और अबंडेंट रिसोर्सेज. सो देखिए इस हफ्ते के एंड में थोड़ा सा क्रिएटिव होते हुए दिखाई दोगे. मदर को लेकर शायद कनेक्शन बना रहे हो, या अगर आप मदर हो तो आप एक मदरली फीलिंग में आओगे. आपको बहुत अच्छा भी लगेगा दैट ओके आई एम विद माई किड्स, आई एम विद माई चाइल्ड. आपको बहुत एक अच्छा फील गुड फैक्टर आपके अंदर आएगा. सो यस, कुछ क्रिएटिव भी करते हुए आप दिखाई दे रहे हो. देखते हैं आपकी लव लाइफ में आप इस हफ्ते कैसा रहने वाला है. आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, लेट्स सी. ओके, सो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. आई थिंक आप अपने पार्टनर के साथ शायद थोड़ा सा दूर कहीं पे हो. मे बी डिस्टेंस वाइज आप शायद दूर रहते हो पार्टनर से, या किसी चीज़ में डिलेज हो रहा है. मे बी पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं. कुछ तो नो कांटेक्ट सिचुएशन, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे नो कांटेक्ट सिचुएशन भी दिखाई दे रहा है. शायद पार्टनर आपसे कहीं दूर रह रहे हैं, या फिर आप अपने पार्टनर से दूर रहते हो. तो कुछ ऑब्स्टिकल्स भी दिख रहे हैं. मे बी कोई डायरेक्शन नहीं है, बट प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है. ये ज़रूर चल रहा है कि कब मिलना है, क्या करना है, बट लेकिन उस तरीके से ना पूरी तरह से एक्शन नहीं ले पा रहे हो. ऐसा भी दिख रहा है कि एक्शन जिसको बोलते हैं, इतना ज़रूर पता है कि आपको गोल्स क्या है, पार्टनर क्या चाहते हैं, उनके पर्सपेक्टिव क्या है, ये सब आपको पता है, बट लेकिन कोई एक्शन आप लेते हुए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे. तो मे बी कुछ दिनों में मे बी यू वांट टू टेक सम एक्शन, ऐसा भी कहीं ना कहीं दिख रहा है. सो यस, बट ओवरऑल देखा जाए तो पार्टनर भी सहमति में है आपसे मिलने के लिए, और आप भी पार्टनर के साथ मिलने के लिए सहमति में हो. तो ये मुझे दिख रहा है, बट डिलेज बहुत हो रहे हैं इस मिलने में. ओके, सो यस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू फॉर दिस वीक. आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है. लिब्रा पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए. तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर.